सबसे ज्यादा नशा तो कंगना रनावत ने किया है। कंगना रनावत का हिस्ट्री निकाल लो, कौन कौन सा नशा कंगना रनावत ने नहीं लिया, ड्रग्स नहीं लिया, कि जितने भी हमारे अंदाज से जितनी नशा की क्वालिटी पाई जाती है इस भारतवर्ष में, सारे नशे तो कंगना रनावत ने। कंगना के एक ही उनके अंदर एक ही छवि आती है जो जिससे उसको नवाजा जाता है, ठीक है ना। किस बात से, क्या आपने उसका पहनने का तरीका देखा, किस कपड़े में वो चलती है, ठीक है ना। वो भारत की सभ्यता नहीं है। हिमाचल वासियों से भी कहना चाहेंगे, आपने ऐसा क्या देखा? हाँ, वहाँ के युवा कहीं भक्त तो नहीं हो गए कंगना रनावत के ड्रेस के, जो उसको सांसद बना दिया। ऐसी महिलाओं को सांसद जैसे मंदिर की सदस्यता नहीं दिलवानी चाहिए। घोषित इमरजेंसी से अगर कंगना रनावत निजात दिलाती तो हम उसे सलूट करते। ये तो घोषित इमरजेंसी है जिसमें युवा रोडों पे भटक रहा है, उसे प्राइवेट रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो सरकारी के क्या उम्मीद करें। आपने कश्मीर फाइल्स लाए थे, हाँ, जिस तरह से कश्मीर फाइल्स या केरला फाइल्स लेकर के आए, आप कट्टरपंथी विचारधारा को उसमें डालते हो, आग फैलाने का काम करते हो, भारत के हर कोने कोने को सुलगाने का काम करते हो, युवाओं को दंगा की तरफ धकेलने का काम करते हो। इससे आप सिर्फ दंगा भड़काने के लिए इमरजेंसी मूवी लेके आए हो। क्या लग रहा है मैम, लगातार आप इमरजेंसी मूवी की आलोचना कर रही थी, लेकिन अब 17 तारीख को रिलीज होगी, क्या देखने जा रही हैं? तो बढ़िया है, रिलीज होगी। मीडिया वाले पहले लेकर के अपना ये जो आप खड़ा किए हो हमारे साथ स्पीकर, वहाँ ले जाओ और कंगना रनावत से कहो कि आपकी मूवी तो रिलीज हो गई। हाँ, हाँ? अरे आपको शर्म नहीं आती? इमरजेंसी 11 साल से लगी है, जहाँ भारत का युवा परेशान, भारत का किसान परेशान, भारत की महिलाएं परेशान, भारत का हर नागरिक परेशान। यहाँ तो इमरजेंसी चल रही है, तो इमरजेंसी मूवी देख करके क्या घर में जो एक वक्त की रोटी मिल रही है उसमें भी इमरजेंसी लगाना है क्या? बात कर रही कंगना रनावत प्रियंका गांधी की तारीफ कर रही थी और राहुल गांधी की आलोचना कर रही थी, कह रही थी इनको तमीज नहीं है, मुंह मोड़ के चले गए थी। भाई ये तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। सूरज कैसे आज जो है पूरब से उग गया भाई। हाँ। कैसे राहुल गांधी की तारीफ कर दी? राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की तारीफ का है, उनमें सब है बात की, लेकिन राहुल गांधी तो मुंह मोड़ के चले। नहीं, राहुल गांधी असभ्य है, प्रियंका गांधी सभ्य है, एक ही कोख से दोनों औलादे जन्म ली है। हाँ। क्या बात करती हैं? राहुल गांधी आज क्रांति, पूरे भारत का क्रांति का हीरो है। हाँ, समझ लो। और राहुल गांधी को जो नहीं समझ पाया वो देश को नहीं समझ पाया। बात कर रही कंगना रनावत तो नशेड़ी बोलती है कि सस्ता नशा करके आती है। सबसे ज्यादा नशा तो कंगना रनावत ने किया है। कंगना रनावत का हिस्ट्री निकाल लो, कौन कौन सा नशा कंगना रनावत ने नहीं लिया, ड्रग्स नहीं लिया, कि जितने भी हमारे अंदाज से जितनी नशा की क्वालिटी पाई जाती है इस भारतवर्ष में, सारे नशे तो कंगना रनावत ने किया है। क्या बात? राष्ट्रवादी तो आप भी हैं। राष्ट्रवादी तो यहाँ भारत की हर महिला राष्ट्रवादी है। कौन राष्ट्रवादी नहीं है? झांसी की रानी जैसी मूवियों में काम किया है उन्होंने। हाँ, तो झांसी का रानी का अस्तित्व उनके पूरे बॉडी में कहीं दिखता है। मूवी बना लो तो नाटक में सीता का भी कोई रोल करता है, कोई राम का भी रोल करता है। वो तो नाटक है, और वो नाटक पूरे पार्लियामेंट में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, मेरे अंदर इंदिरा गांधी की छवि है। इंदिरा गांधी की छवि हर जो आज हमारे बढ़िया नंबरों से पास हो रही है हमारे देश की बेटियां, वो सब इंदिरा गांधी हैं। कंगना के एक ही उनके अंदर एक ही छवि आती है जो जिससे उसको नवाजा जाता है, ठीक है ना। किस बात से, क्या आपने उसका पहनने का तरीका देखा, किस कपड़े में वो चलती है, ठीक है ना। वो भारत की सभ्यता नहीं है। भारत को जिस तरह भारत की सभ्यता का वो जो है हर प्रकार से खंडन कर रही है, उनकी संस्कृति का खंडन कर रही है, वैसी महिला को जो है कोई टिप्पणी ना करें। महिला है और भारत में हर कुछ। देखिए, वैसे भी हम महिला की इज्जत करते हैं, लेकिन महिला कहलाने लायक तो वो नहीं है। अब शॉर्ट ड्रेस पहन के केक ही तो खा रही थी, और क्या कर केक नहीं खा रही है, पता नहीं का की है, विदेश से लगा के अब तक की उनकी हिस्ट्री देख लो। 13 साल की उम्र से उनकी पूरी हिस्ट्री निकालो कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कांग्रेस की वजह से उन्हें भारत छोड़ना पड़ा था। 2014 में तो वो भारत, हाँ, तभी तो उनको आजादी मिली है। असली आजादी 2014 में तो मिली है। उसके पहले को उनको इतिहास नहीं पता। गांधी परिवार का उन्हें इतिहास नहीं पता। उन्हें भारत के जो सम्मानित नागरिक थे उनके बारे में वो अभद्र टिप्पणी करती हैं। और हम तो हिमाचल वालों ने जिता के उनको भेजा, हम हिमाचल वासियों से भी कहना चाहेंगे, आपने ऐसा क्या देखा? हाँ, वहाँ के युवा कहीं भक्त तो नहीं हो गए कंगना रनावत के ड्रेस के, जो उसको सांसद बना दिया। ऐसी महिलाओं को सांसद जैसे मंदिर की सदस्यता नहीं दिलवानी चाहिए थी। ये सच्चाई है। क्या लग रहा है? देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा था किसान आंदोलन में जो महिलाएं बैठी 500 रुपए लेकर बैठी हैं। यही तो बदतमीजी की, और किसान की बेटी को जिस तरह से उन्होंने तमाचा मारा था, हम किसान भाइयों का खून खोल उठा था। और जो किसान की इज्जत ना
कर सके। जो किसान हमारे देश का अन्नदाता है, हम लोगों को रोटी देता है। किसान की बेटी है। अरे कभी किसान की बेटी होती तो किसान को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी ना करार देती। किसान आज पार्लियामेंट में किसान के लिए कौन सा मुद्दा उठाई है? किसानों पार्लियामेंट में मुद्दा प्रधानमंत्री से मांग करती कि किसान को लीगल एमएसपी दे दीजिए, किसान को गारंटी दे दीजिए, किसानों का जो समर्थन मूल्य है उस पर गारंटी दे दीजिए। देखिए, जब इमरजेंसी आई थी, जो शासन था, जिस तरह से कंट्रोल भारतवर्ष को करना पड़ा, उस समय का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने जिस तरह से कंट्रोल किया, बहुत बड़ी बात है। हम लोग छोटे छोटे थे तो तब हम लोगों को बताया गया कि देखिए आज ये महिला प्रधानमंत्री आज इंदिरा गांधी बनी है, देश पे राज कर रही है, किस तरह से दुर्गा का रूप लिए हुए भारतवर्ष को एक धागे में पिरो के चल रही है। उस समय की इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। देखिए, इंदिरा गांधी ने इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले गई। इंदिरा गांधी जैसी कोई महिला हो ही नहीं सकती। हाँ, ये क्या बात कर रही है? कोई महिला नहीं है, इंदिरा गांधी से तुलना मत करें। कंगना रनावत में छवि नहीं है, हमारे प्रियंका गांधी में छवि है इंदिरा जी की। जिस तरह से इंदिरा जी कार्य करती थी भारत की जनता के लिए, उस तरह से हमारे प्रियंका गांधी करती है। प्रियंका गांधी में छवि है। कमजोर प्रधानमंत्री थी, मान लीजिए आप लोग। इंदिरा गांधी सशक्त प्रधानमंत्री थी। इस भारतवर्ष के जितने प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे आयरन लेडी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जो देश को तरक्की के ऊपर ले गई। आज 11 साल से प्रधानमंत्री भारत में बैठा है, न महिलाओं को न्याय दे पा रहा, न किसानों को दे पा रहा, न युवाओं को दे पा रहा। मूवी काफी सर्च करके बनी है। हाँ, हमें तो अघोषित इमरजेंसी से अगर कंगना रनावत निजात दिलाती तो हम उसे सलूट करते। ये तो अघोषित इमरजेंसी है, जिसमें युवा रोडों पे भटक रहा है, उसे प्राइवेट रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो सरकारी के क्या उम्मीद करें हम? उन्होंने घर गिरवी रख दिया, गहने बेच दिए, क्या बात कर रही हैं? देखिए, वो क्या अपने लिए किया ना। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने पूरा अपना खजाना इस देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया मैडम। और इनका जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, 1 रुपए का दान इस आजादी में योगदान किया नहीं किया। आज आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए गांधी परिवार के ऊपर तलवार लेकर के खड़ी कर देते हो, उस पर राजनीति सेकते हो। इससे भारत की जनता भी समझती है, उनके राजनीति करने में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, बच्चों को जिससे की सच्चाई पता हो जाए। देखिए, आप कुछ भी दिखाने का काम करें, जो करके बनाइए, कोई सच नहीं। आज तो रामलीला में भी तो बढ़िया बढ़िया से दिखाया जाता है, उसको फॉलो कर लेते हैं। नौटंकी का जोकर भी रात तक खूब मजा कर आता है, सवेरे उसके ऊपर क्या जो है निर्णय लिया जाता है, पता है आपको? तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तुलना दिया है प्रियंका गांधी को कंगना ने कि आए मूवी देखे। क्यों देखे? कोई मूवी नहीं देखेगा। जो हमको अघोषित इमरजेंसी से निजात दिलाएगा, हम उसकी मूवी देखेंगे। हाँ, कंगना कह रही सुपर हिट होगी मूवी मेरी। कोई सुपर हिट नहीं होगी, उसका सब विरोध कर रहे हैं। हाँ, अरे सुनो ना, वो फ्री नहीं है। कंगना रनावत ही हिट है तो उनको कौन ना देखेगा? हाँ, फैन नहीं, फैन तो उनके सारे हैं। और यहाँ आ जाएंगी तो वो वाले फैन तो सब हैं। ऐसे 2-4 और चलेंगे, सब फैन ही हो जाएंगे। जो देश तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, उसको हम अच्छी लेडी मानेंगे, उसको देश का नेतृत्व मानेंगे। मतलब कंगना को अच्छी औरत नहीं मानती है? हमारे यहाँ जब बारात आती थी ना, तो पहले लड़कियां नहीं डांस करती थी, पहले जेंट्स गुजरिया बन के आते थे। किसी की बारात आती थी तो नकली बाल, नकले जो है, मतलब आदमी ही होता था, गुजरिया बन के आता था। तो कहते अरे भैया बढ़िया गुजरिया आई है। तो नए युवा थे, वो भटक जाते थे वो गुजरिया में, तो वो गुजरिया ही है। क्या हमने कभी कहा कि योगी जी भटकते हैं? हमने योगी जी पे कभी कमेंट नहीं किया। और लोग हैं भटकने वाले। हाँ, जब विश्वामित्र जैसे भटक गए तो और किसकी मैं बताऊं? लेकिन क्या लग रहा है, कंगना की मूवी क्या सुपर हिट होगी? देखिए, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इमरजेंसी मूवी लाई है, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए इमरजेंसी मूवी लेकर के आई है, इससे जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने सुनो, आपने कश्मीर फाइल्स लाए थे। हाँ, जिस तरह से कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स लेकर के आए, आप कट्टरपंथी विचारधारा को उसमें डालते हो, आग फैलाने का काम करते हो, भारत के हर कोने कोने को सुलगाने का काम करते हो, युवाओं को दंगा की तरफ धकेलने का काम करते हो। इससे आप सिर्फ दंगा भड़काने के लिए इमरजेंसी मूवी लेके आए हो। लेकिन क्या कहना चाहेंगी आप कंगना से? मैं कंगना से यही कहना चाहूंगी कि आपको सांसद चुन लिया गया है। अगर आपके अंदर जमीर है तो आप किसानों पे बात करिए, आप युवाओं पे बात करिए, आप महिलाओं पे ऐसा कानून बनाने का काम करिए जैसे सऊदी अरब में बना है। मूवी के लिए क्या जनता देखने जाए? देखिए, हम जनता को यही मैसेज देना चाहिए, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप इमरजेंसी जैसी मूवी आ रही है ना, इसका बाइकआउट करिए, कोई मत देखने जाइए। इसलिए वहां से आप देख करके आओगे, आपके अंदर दंगा की भावना उत्पन्न होगी और आपसी भाईचारा को आप काटने का काम करोगे। तो
इमरजेंसी मूवी का आप बायकॉट करिए, उसे बंद करने का काम करिए। सच्चाई